प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों। आइए हम आज के वचन में जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 21 में। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, यह वचन एक महत्वपूर्ण वचन है। आज जो हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, आज जो हम यीशु मसीह में हैं, उसका रीजन ये है, प्रत्येक मसीह भाई बहन इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि हम एक दिन प्रभु के पास जाएंगे, अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, अनंत जीवन को प्राप्त करना सरल है और कठिन भी है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, जो प्रभु की इच्छा पर चलता है उनके लिए सरल है, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं उनके लिए कठिन है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो प्रभु परमेश्वर को हे प्रभु कहते हैं, उनमें से कुछ लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे और कुछ लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले लोग हैं, और जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हाँ मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा बाइबल है, बाइबल का वचन है। हमें बाइबल के वचन के अनुसार चलना है। यदि परमेश्वर हमें कहता है प्रार्थना करो, तो हमें प्रार्थना करना है। और हाँ, परमेश्वर हमें लगातार हर समय प्रार्थना करने के लिए हमें बोलता है। यदि परमेश्वर कहता है पाप मत करो, तो हमें पाप नहीं करना है। दोष मत लगाओ, तो हमें दोष नहीं लगाना है। बाइबल में बहुत सारी आज्ञाएं हैं, प्रतिज्ञाएं हैं। परमेश्वर जिन बातों को हमें करने के लिए मना करता है, कई बार परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई करता है, गलत कामों को करने से हमें रोकता है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं, अर्थात उसकी इच्छा का हम पालन करते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो आवाज परमेश्वर ने देता है उन्हें सुन करके जब हम उसे फॉलो करते हैं, जब हम उसे मानते हैं, तब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, थोड़ा सा मसीह जीवन कठिन है और सरल भी है, मानने वालों के लिए सरल भी है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, जो लोग परमेश्वर की इच्छा का पालन नहीं करते हैं उनके लिए कठिन है, जो परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं उनके लिए सरल है। सो प्रिय मेरे मसीह भाई बहनों, हमें इस बात की ओर गौर करना है, हमें ध्यान लगाना है कि कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमसे कह दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। आगे के और भागों को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हम पाते हैं कि बहुत सारे प्रभु के दासी जो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करते हैं, उनसे प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, ऐसा ना हो कि परमेश्वर यीशु मसीह हमें भी ये बात बोल दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। आज हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उसका रीजन यही है। प्रत्येक मसीह भाई बहनों, जब यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उसका कारण ये है कि वो परमेश्वर को जान चुके हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में उद्धार है, अनंत जीवन है, और वो उस नरक से बचना चाहते हैं जहां शैतान उन्हें ले जा रहा था। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, इसलिए हमें बड़ी ध्यान से मसीह जीवन को जीना है, प्रभु के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें चलना है। अपनी इच्छा को नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को हमें पूरी करना है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, पौलुस कहता है मैं प्रतिदिन अपना बोझ उठाता हूँ। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमें प्रतिदिन अपना बोझ उठाना है, प्रभु के पीछे चलना है, अपनी इच्छाओं को मारना है और परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, पौलुस कहता है कि मैं निशानी की ओर दौड़ता हूँ ताकि उस इनाम को पाऊँ। यदि हमको उस इनाम को पाना है तो हमें उस निशाने की ओर दौड़ना है।
हमें एक फोकस के साथ, टारगेट के साथ हमें प्रभु के पीछे प्रतिदिन चलना है। और जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी सताव, बहुत सारी बातों को हमें सहना पड़ता है मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों। लेकिन आप इन चीज़ों से डरे ना घबराएं। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी बातें हमारे पास आती हैं, लेकिन उनके और हमें अपना ध्यान को नहीं लगाना है। हमें केवल और केवल परमेश्वर की ओर अपना ध्यान को लगाना है। और इन बातों से हमें घबराना नहीं, लेकिन हमारे बीच में, हमारे ऊपर जब किसी भी प्रकार के सताव या ताड़ना, किसी भी प्रकार की इस प्रकार की बातें आती हैं, वो प्रभु में आगे बढ़ाने के लिए हमारे जीवन में आती हैं। उन हर एक बातों को हमें पॉजिटिव लेकर के प्रभु में हमेशा आगे बढ़ना है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए। प्रभु, आपने अपने वचनों को द्वारा हमें आशीष किया। मेरे प्रिय परमेश्वर, मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ एक एक दर्शकों के लिए, एक एक लोगों के लिए प्रभु, जिस समय इस प्रार्थना को सुन रहे होने दे पिता, हर एक के जीवन पिता आज के वचनों के द्वारा आशीषित किए जाए। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट लिख करके हमें बता सकते हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अपने प्रार्थना निवेदनों को भी हमें भेज सकते हैं ताकि हम आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें, आमीन।